जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले 76 सालों में हर इलेक्शन में एक चीज़ हुई है, वो धांधली का शोर। आधे जश्न मना रहे होते हैं, पिछले 76 सालों से बात कर रहा हूँ, 76 सालों की बात कर रहा हूँ। आधे जश्न मना रहे होते थे कि हम जीत गए, आधे रो रहे होते थे कि हाय धांधली हो गई। एक कहा जाता है कि किसी हद तक एक इलेक्शन फेयर था, बेहतर था, वो था 1970 वाला, जिसमें जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक मुल्क होते थे, जिसमें एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान जीता था, उसकी 187 सीटें थीं, और दूसरी तरफ भुट्टो साहब जीते थे जिनकी 86 सीटें थीं। और फिर उस फेयर इलेक्शन वाले नतीजे वाले इलेक्शन, फेयर नतीजे वाले इलेक्शन और फेयर इलेक्शन के बाद मुल्क टूट गया। क्यों? क्योंकि हमने मैंडेट की, जो मुजीबुर रहमान का मैंडेट था, उसकी परवाह ना की और 3 मरतबा कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया, इजलास ही ना होने दिया। और भुट्टो साहब का वो बयान कि जो ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ दूंगा। इसमें और बहुत सारे अवामल हैं, लेकिन एक वजह बनी मुल्क टूटने की, वो इलेक्शन। लिहाजा जो एक फेयर इलेक्शन हुआ है उस पर मुल्क टूटा। हर इलेक्शन में धांधली का शोर, हर इलेक्शन में मैंडेट चोरी का शोर, हर इलेक्शन में इलेक्शन डे से पहले धांधली यानी मैनेजमेंट, इलेक्शन डे के बाद मैनेजमेंट, इलेक्शन डे वाले दिन मैनेजमेंट, इलेक्शन की रात मैनेजमेंट, कभी आरटीएस बैठने का शोर, कभी फॉर्म 45, फॉर्म 47 के झगड़े, कभी लोटा क्रेसी, कभी मैंडेट चोरी, कभी एक जमात में से जमातें निकलना और पता नहीं क्या क्या। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जिसके बारे में सारा पाकिस्तान जो है या सारा मुल्क, खा वो बांग्लादेश समेत बड़ा वाला एक जो असल पाकिस्तान था वो हो, या जो अब 4 सूबों वाला हमारा पाकिस्तान रह गया ये हो। इलेक्शन कोई फेयर नहीं हुआ। फिर इलेक्शन से लोटा क्रेसी, इलेक्शन से इलेक्टेबल्स की ब्लैकमेलिंग, इलेक्शन से आगे जो इलेक्शन होने के बाद जो इसकी करतूत और मकरूहात चीज़ें निकलती हैं वो भी आपके सामने है। 2024 का इलेक्शन देख लें, इसके बाद क्या हो रहा है, क्या हुआ तरीके इंसाफ के साथ इलेक्शन से पहले, क्या हुआ इलेक्शन डे वाले, इलेक्शन वाले दिन, क्या हो रहा है अब इलेक्शन के बाद। तो कोई इलेक्शन नहीं जो फेयर एंड फ्री था, जो शफाफ था निस्बतन, उसके नतीजे के बाद मुल्क टूटा। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं जिसमें सबका इत्तफाक हो। कोई एक पार्लियामेंट ऐसी नहीं जिसको लोटो ने ब्लैकमेल ना किया हो, जिससे लोटा क्रेसी ने जन्म ना लिया हो। कोई एक हल्का ऐसा नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ कोई सफ़ेद पोश और पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हो और जीत जाए। AQ खान ने एक पार्टी बनाई थी, हम उस डॉक्टर अब्दुल कदीर को हम मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी और 26-27 के करीब उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे। सारों की ज़मानत ज़ब्त हो गई। और अब्दुस्तारीदी साहब जो हमारे एक तरह से हीरो हैं फलाई कामों में, वो एक मरतबा इलेक्शन में खड़े हो गए, उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई। तो ये हाल है। कोई शरीफ आदमी, सफ़ेद पोश आदमी इस इलेक्शन में खड़ा होकर नहीं जीत सकता। हाँ, जिस तरह आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक वेव चली है, लहर चली है, उन्होंने खंबे को भी वोट दिया है, टिकट तो वो भी जीता है। इस तरह की कोई वेव ना हो, कोई लहर ना हो, बड़ी पार्टी का सहारा हो तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन कोई सफ़ेद पोश अपने तरीके से इलेक्शन में खड़ा होकर नहीं जीत सकता। यहाँ इलेक्शन शफाफ होना एक ख्वाब, वोट की इज़्ज़त ख्वाब, सिविलियन बालादस्ती ख्वाब, असली जमहूरियत ख्वाब, सारे ख्वाब ही हैं। और 10% जो तबका है वो मुल्क खाई जा रहा है और बाकी जो 90% है वो रोई जा रहा है। क्यों ऐसा है? हालांकि पूरी दुनिया में जमहूरियत जो है, ये एक अलहदा बात है कि इस वक्त जितने भी मुसलमान मुल्क हैं उनमें जमहूरियत फेल हुई है। जहाँ है, बांग्लादेश देख लें, हसीना वाजद की आमरीत वहाँ है, मलेशिया देख लें, उन अब नीचे हालात जाते जा रहे हैं। महातीर मोहम्मद जब थे तो उन्होंने एक आमरीत टाइप मुसल्लत करके रखी हुई थी, तरक्की हुई। तुर्की देख लें, वहाँ तैयब उर्दवान साहब ने हर वो काम किया है जो एक डिक्टेटर करता है।
ये अलहदा बात है कि महातीर मोहम्मद ने डिलीवर किया, तैयब और रिदवान ने डिलीवर किया, लेकिन वो कभी भी जमहूरियत के जो असूल हैं उन पे पूरा नहीं उतरे। मुखालफिन को जेलों में डाला, सहाफ़ियों को जेलों में डाला, डंडे मारे, कोड़े मारे, सज़ाएँ दी महातीर मोहम्मद और तैयब रिदवान ने। इसके अलावा सारे मुसलमानों में या बादशाहत है या डिक्टेटरशिप है। ये एक अलहदा थ्योरी है कि सिर्फ मुसलमान मुल्कों में क्यों जमहूरियत, शायद हमारे डीएनए में जमहूरियत नहीं है, शायद हम डंडों के लोग हैं, हम लातों के भूत हैं, बातों के भूत नहीं, शायद शऊर नहीं है, शायद आगाही नहीं है, शायद लीडरशिप अच्छी नहीं मिली, शायद हम इस काबिल नहीं है कि इस तरफ जा सके। खैर ये एक अलहदा है, इस पर कभी फिर बात करूँगा। लेकिन क्यों पाकिस्तान में ये हम अभी तक दो ही निज़ाम है, या सिविलियन आमरीत या फ़ौजी आमरीत, तो क्यों हम इसमें रुल रहे हैं? जमहूरियत आप बाकी दुनिया में देख लें, फल फूल रहे हैं, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया। तो एक मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है, इस पे लिखा भी गया है, हमारे कई दोस्तों ने लिखा भी है, खुर्शीद नदीम साहब ने इस पे लिखा है, हसन निसार साहब हमारे उस्ताद जो हैं उनका एक बड़ा इस पे थ्योरी है, और बड़े दोस्तों ने लिखा है। और मैंने कुछ मेरे जहन में जो आया है कि अब ये पार्लिमानी निज़ाम या ये जो जमहूरियत का एक ये जो मौजूदा निज़ाम है ये तो फेल हो गया है। ये अब माने ना माने, इसको सीने से लगाए रखें। हम इस वक्त इस पे बात करें तो लोग तड़प उठते हैं, क्योंकि नवाजे हुए लोग हैं, कोई 5-10% वो लोग हैं जो डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। उसके बाद आगे जो अहले इल्म दानिश्वर हैं, वो कोई पेट्रोल पंप वाला है, कोई परमट वाला है, कोई प्लाट वाला है, किसी को ठेका मिल रहा है, किसी मौजें लगी हुई हैं, तो वो चीख पड़ते हैं, ये मुल्क के खिलाफ गद्दारी है, साजिश कर रहे हो तुम, जमहूरियत को नहीं अच्छा समझ रहे। तो ये जो निज़ाम है हमारा, ये बदबूदार, बोसीदा हो चुका है, फेल हो चुका है, डिलीवर नाकाम हो चुका है। ये डिलीवर नहीं कर पा रहा। ये जो है ये नीचे ऊपर 5-10% में ये जमहूरियत जो ये निज़ाम है, ये ऐसा निज़ाम है कि 10% को अंडे बच्चे दे रहा है, नीचे के लिए बांझ है। ऊपर दस्तरखान सजे हुए हैं, नीचे भूख से मर रहे हैं। ऊपर 5-5 बड़े आज़मों में जायदादें हैं और रोज़गार हैं, नीचे गुर्बत और बेरोज़गारी है। तो क्या वजह है? मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे लगता है जमहूरियत एक रूह है। जमहूरियत रूह को कहते हैं, जिसे एक जिस्म की ज़रूरत होती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जमहूरियत को जो जिस्म मुयस्सर हैं वो जिस्म जमहूरी नहीं थे। हाउस ऑफ शरीफ देख लें, हाउस ऑफ जरदारी देख लें, ऊपर से देख लें बादशाह खान, वली खान, असफंद यार, अमल वली, अब्दुल समद अचकज़ई, महमूद अचकज़ई, मुफ्ती महमूद, मौलाना साहब, और इसके बाद अता साहब, और उसके बाद असद महमूद, और उधर देख लें भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो। मतलब एक ही ख़ानदानों की बादशाह। ये जिस्म जमहूरी नहीं थे। इनके जिस्मों में दिल भी जमहूरी नहीं, दिमाग भी जमहूरी नहीं। ये अंदर से बादशाह हैं, आमर हैं, डिक्टेटर हैं। अच्छा, जहाँ जमहूरियत को अच्छे जिस्म मुयस्सर हुए वहाँ जमहूरियत मुस्तहकम हुई। जहाँ जमहूरियत मुस्तहकम हुई वहाँ निज़ाम जो है उसकी सूरत जो है, निज़ाम की शक्ल की कोई अहमियत नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल सदारती निज़ाम हो तो वहाँ भी अवाम खुशहाल रहे, जैसे अमेरिका है, जमहूरियत है, सदारती निज़ाम है, अवाम खुश हैं, डिलीवर कर रही है जमहूरियत। पार्लिमानी निज़ाम हो जहाँ जमहूरियत को जिस्म अच्छे मिले, पार्लिमानी निज़ाम हो वह भी अवाम उससे खुश है। बरतानिया की मिसाल ले ले, वज़ीर आज़म जहाँ हो। और जहाँ मुतनासिब नुमाइंदगी वाला माहौल हो, जैसे जर्मनी का है, तो वहाँ अगर वहाँ भी लोग खुश हैं जर्मनी के निज़ाम से, वहाँ चांसलर हैं और वहाँ मुतनासिब नुमाइंदगी है। मुतनासिब नुमाइंदगी मतलब होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी। ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी होता है ये पार्टियों को वोट देना, ना कि उम्मीदवारों को वोट देना, ना कि हलकों की सियासत। हमें आज सोचना चाहिए, मेरा ख्याल है कि हमें भी मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ जाना चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा सियासी इस्तेकाम के लिए अब मुतबादल जमहूरी रास्ते तलाश करना पड़ेंगे। हमें मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ जाना पड़ेगा। वो कैसे कि वोट अफराद की बजाय जमातों को दिए जाए।
जिस जमात को जितने वोट मिलें उस हिसाब से उसको सीटें मिलें, जैसे जर्मनी में है। वोटों की कम से कम तादाद भी तय की जा सकती है कि जो पार्टी 5% वोट ले पूरे वोटों का, उसको सीट मिलेगी या उसको पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मिलेगी। इस तरह क्या होगा अगर हल्के की सियासत ना करें, पार्टियों को वोट मिलें और पार्टी फिर जिसको जितने ज़्यादा वोट मिलें उतनी उसकी सीटें, और फिर जिसकी ज़्यादा सीटें हों वो हुकूमत बनाए। इससे क्या होगा, इससे हुकूमत के इस तरह लीडर अफराद की बजाय सियासी जमातों की तंजीम पर तवज्जो देंगे और आम आदमी, सफ़ेद पोश, एक्सपर्ट, टेक्नोक्रेट, पढ़ा लिखा भी आगे जा सकेगा। क्योंकि एक पार्टी को तरीके इंसाफ है मिसाल के तौर पर, उसको इतने वोट मिल जाते हैं कि वो उसकी सीट फिर वो हुकूमत बना सकती है। तो वो फिर जाहिर है वो फिर बंदे चुनेगी कि ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, फिर वो आके हुकूमत बना लेंगे। ना कि तरीके इंसाफ का हल्के की सियासत हो, वहाँ से फ़लाँ जीता है, फ़लाँ जीता है, फ़लाँ जीता है, अब ये फ़लाँ से नहीं हुकूमत में वज़ीर बनना है। तो अगर पार्टियों को वोट मिले तो लोग फिर पार्टियां अच्छे लोग आगे लाएंगी, पढ़े लिखे लोग आगे लाएंगी। जो पार्टी फॉर एग्जाम्पल पंजाब में मुस्लिम लीग को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं और फिर मुस्लिम लीग अपने उसको 20 सीटें मिली मिसाल के तौर पर, एक जगह मुस्लिम लीग को, या 100 सीटें मिल गई, इतने वोट मिल गए, तो फिर वो हुकूमत बनाने के काबिल हो गई। तो अब 100 सीटें वो बंदे ढूंढ लेंगे और वो हुकूमत बना लेंगे। तो इस तरह पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे, एक्सपर्ट आगे आएंगे और जमाती नज़री और मंशूर की अहमियत होगी। इलेक्टेबल से जान छूटेगी। ये जो 100 के करीब हमारा है लोटे हैं इलेक्टेबल्स के नाम, इनसे जान छूटेगी। मुरूसी सियासत का असर कम होगा। ब्लैक मेलिंग, लोटाक्रेसी ख़त्म होगी। छोटी जमातों की ब्लैक मेलिंग ख़त्म होगी। अक्सर हारने वाला ऐसे भी होता है कि लाख वोट लेता है हारने वाला और जीतने वाला 1.25 लाख लेता है, और फिर लाख वोट लेने वाला फारग ही हो जाता है। तो वो नुमाइंदगी, लाख वोट लेकर असम्बली में ना पहुंच पाने वाला वो कल्चर ख़त्म होगा, नुमाइंदगी होगी और बल्दियाती निज़ाम फिर अहम हो जाएगा। नीचे इख्तियारात की निचली मुंतकिली, इख्तियार निचली सतह पर आएगा। एक फ़र्द, एक ख़ानदान या चंद ख़ानदानों की इजारादारी ख़त्म होगी। मुतनासिब नुमाइंदगी में सियासी जमातों की तरजीहात तब्दील होंगी। ये जमातें अपने अंदाज बदलने पर मजबूर होंगी और इंतखाबी अखराजात कम होंगे। इंतखाबात में शफाफियत आएगी। मतलब मुतनासिब नुमाइंदगी होगा जमहूरी निज़ाम ही, लेकिन ये वो जमहूरी निज़ाम है जिसमें टिकटें नहीं दी जाएंगी कि पहले सारों ने 300 फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 366 कौमी असम्बली के मेंबर हैं तो उसमें से अगर 66 मिसाल के तौर पे निकाल दें जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियती, तो 300 हलकों में तहरीक इंसाफ भी उम्मीदवार खड़े करेगी, नून भी खड़े करेगी, फिर वो आपस में इलेक्शन लड़ेंगे, फिर उनमें से जो जीत के अब असम्बली में आएंगे, फिर जिसके ज़्यादा है वो हुकूमत बनाएगा और फिर वो उन्हीं में से बनाने पे मजबूर होगा। एक दो लोग ऐसे हैं जो बाहर से ले सकेगा, मशीर टेक्नोक्रेट, बाकी वही जो जीत के आएंगे वही वज़ीर बनेंगे, वही वज़ीर आज़म बनेंगे। वो तो जब मुतनासिब नुमाइंदगी होगी, जमात जीतेगी, तो जमात हो सकता है फिर 100 के 100 लोग वो ले एक जमात तरीके इंसाफ जीत गई, अब उसने हुकूमत बनानी है, तो वो किसी इमरान खान किसी ऐसे को भी वज़ीर बना सकते हैं, वज़ीर आज़म बना सकते हैं जो पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर वो हल्के की सियासत करे तो कभी जीत ही ना पाए। इस तरह तो एक्सपर्ट आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, ये एक आइडिया है। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है चंद ख़ानदानों की इजारादारी है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये बदबूदार और बोसीदा निज़ाम इसको कोई हटाए, क्योंकि वो इसी को जमहूरियत समझते हैं और अब अपने बच्चों को लॉन्च कर चुके हैं और इसके बाद हमारे बच्चे उनके बच्चों के ग़ुलाम होंगे। तो कोई आए, शायद आज वैसे ही दिल कर रहा था कि आपके सामने ये बात रखूं, कोई आए और आकर कोई सोचे कि ये निज़ाम क्यों फेल हो रहा है, हमारे यहाँ जमहूरियत क्यों फेल हो रही है, हमारा निज़ाम क्यों नहीं डिलीवर कर रहा, हम बार बार क्यों दायरों के सफ़र में हैं और एक ही जगह पे क्यों रुके हैं, बल्कि रिवर्स गियर क्यों लगा हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।